गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं? है? उनको कोई गुरु गुरु नहीं कहा जाता है। क्या गुरु माने गुरुत्व आकर्षण जिसमें हो, क्या जिसे कहते हैं ना माता गुरु है। तो धरणी है माता गुरु, उसका बच्चा कौन? उस धरणी माता का अव्वल नंबर बच्चा कौन? चंद्रमा है ना। तो वो चंद्रमा किसके आकर्षण में रहता है? सूर्य के आकर्षण में रहना चाहिए। सूर्य ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है। सारे ग्रह उपग्रह है, ये जो सितारे हैं वो सब सूर्य के आसपास घूमते हैं। लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ चंद्रमा के लिए? है चंद्रमा के लिए सबसे बड़ा गुरु हुआ पृथ्वी, धरणी माता है। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है चंद्रमा? है दादा लेखराज ब्रह्मा है। वो सूर्य को पहचानता है, ज्ञान सूर्य बाप को पहचानता है, या धरणी रूपी माताओं के चक्कर काटता रहता है? किससे प्रभावित होता है? सूर्य से प्रभावित नहीं होता। या ज्ञान सूर्य बाप के सामने तो टकराता रहता है, बात मानता ही नहीं। क्या पहचान ही नहीं पाता, मानेगा कहां से? तो किसके आकर्षण में रहता है? धरणी माता के आकर्षण। माता जी फटाफट लिख देती, धरणी माता के आकर्षण में रहता है ना। धरणी सूर्य के चक्कर काटती है। क्या धरणी माता से ज्यादा भारी कौन है? सूर्य। तो धरणी माता ज्ञान सूर्य बाप का चक्कर काटती है, लेकिन चंद्रमा धरणी माता का चक्कर काटेगा। धरणी माता भले भले चक्कर काटती जाती सूरज का, लेकिन वो धरणी को नहीं छोड़ता। क्या धरणी चक्कर काटती है तो उसके साथ वो भी चक्कर काटता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता मैं किसका चक्कर काट रहा हूं। क्या चंद्रमा को पता चलता है मैं किसका चक्कर काट रहा हूं? नहीं, धरणी का चक्कर काटता है, क्योंकि धरणी में गुरुत्व आकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो उनको कोई गुरु नहीं कहेंगे। किनको? धर्मपिताओं को। दूसरे जो धर्मपिताएं हैं उनको गुरु नहीं कहेंगे। इसलिए गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अच्छा, बड़े से बड़ा गुरु हो गया परम ब्रह्म। मना जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है
वो भी गुरु है या नहीं है? है गुरु है। क्या सबका गुरु है? नहीं। किसका गुरु है? जो रात में निकलने वाले सितारे, ज्ञान सितारे हैं, उनका गुरु है। रा का पति कहा जाता है। बाकी जो दिन के सितारे हैं वो थोड़े ही उसको अपना गुरु मानते हैं। मानते हैं? नहीं मानते। तो देखो बताया, वो जो धर्म पिताएं हैं उनको गुरु नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी आकर्षण शक्ति नहीं है जितनी आकर्षण शक्ति परम ब्रह्म में है और नंबरवार ब्रह्मा नामधारियों में। क्या? जो भी ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं वो नंबरवार हैं कि एक जैसी हैं? नंबरवार। तो ब्रह्मा नामधारियों को तो गुरु कहा जा सकता है। उनमें भी बड़े से बड़ा गुरु हुआ परम ब्रह्म। क्यों? शिव क्यों नहीं? है? शिव बड़े से बड़ा गुरु क्यों नहीं? अरे बोलो ना। हाँ? हाँ, क्योंकि सदगुरु मिला दलाल, साकार में ही सदगुरु होता है, गुरु होता है। क्या? गुरुत्व आकर्षण शक्ति कब होगी? जब साकार में होगा तो गुरुत्व आकर्षण शक्ति होगी। साकार में तो है ही नहीं, बिंदी, तो आकर्षण करेगा? है? अच्छा, आकर्षण नहीं करेगा। तो शंकर का नाम उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? शंकर को याद करता है, शंकर याद करता है शिव को, ज्योति बिंदु को, है? अपन को आत्मा समझ करके याद करता है कि नहीं शिव को? तो आकर्षण शक्ति है तभी याद करता है कि नहीं? है? शिव समान हो गया इसलिए याद करता है। वाह भैया, पहले ही समान हो गया, याद करना बाद में। ये बहुत बढ़िया बात बताइए। है? हाँ हाँ, क्योंकि जानता है ना कि शिव आकर्षण में आया। शंकर आकर्षण में आया शिव के या शिव आकर्षण में आया शंकर के? प्रैक्टिकल में क्या हुआ? मुसलमान लोग नाम तो देते हैं खुदा, खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। तो खुदा आता भी है तो पहले पहले किसके पास आता है? उसी के पास आता है जिसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है? तो क्यों आता है? क्या शिव में आकर्षण शक्ति है या जिसमें प्रवेश करता है उसमें आकर्षण शक्ति है? हाँ, गुरु में आकर्षण शक्ति। गुरु बने जो सदगति करे। अरे शिव की भी सदगति होती है क्या? है? अरे शरीर में आएगा तभी सदगति कहेंगे, दुर्गति कहेंगे या नहीं? है? शरीर में आता है तो उसकी दुर्गति कहें कि सदगति कहें? दो ही बात है, या तो दुर्गति या तो सदगति। तो कैसी स्टेज में रहता है? साकार शरीर में है तो सदगति में ही रहता है। कभी बेआरामी महसूस होती है उसको, शिव को? है? नहीं। कभी उद्वेग आता है? नहीं आता। तो वास्तव में शरीरधारी में ही जो स्थूल रूप है उसमें ही आकर्षण शक्ति होती है। इसलिए शिव को भी किससे आकर्षित होकर आना पड़ता है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़ा पार्टधारी है और माता भी है, वो पिता है। तो गीता में बोलता है हम बीज प्रदप पिता। मैं बीज डालने के लिए ज्ञान का किस में आता हूं? है? माता दाता पितामह। कौन है माता दाता पितामह? है? पितामह भी है, माता भी है, पिता भी है, सब कुछ उसमें आता है। तो गुरु कोई को भी नहीं कहा जाता सिवाय एक के। बताओ वो कौन है एक जिसको गुरु कहा जाए? वो एक कौन है जिसको गुरु कहा जाए? बाकी उसके मुकाबले उतनी आकर्षण शक्ति और किसी में नहीं। परम ब्रह्म में आकर्षण शक्ति है। आत्मा तो बिंदु है।
वो तो बड़ा रूप नहीं धारण करती। बड़ा रूप धारण करे तभी तो पार्ट बजाए, नहीं तो बिंदु बिंदु आत्मा खुदक खुदक के पार्ट बजाएगी, है ना। तो जब पार्ट बजाती है तो साकार शरीर चाहिए, देह भान चाहिए। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह भान में सबसे बड़े से बड़ी देह भान वाली आत्मा कौन हुई? देह अहंकार वाली। क्या? कैसी आत्मा? बड़े से बड़ा देह अहंकार। कैसा देह अहंकार? आदम। सृष्टि के अंत में वो आदम वाली आत्मा भी जन्म लेते हुए जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होती है तो बड़े से बड़ा आदमी। क्या? कैसा आदमी? ऐसा बड़ा आदमी जिसमें इस दुनिया की ऊंची सी ऊंची रूह सुप्रीम सोल प्रवेश करती है। तो वो हो गया सदगुरु, उसको कहेंगे सदगति। क्या? सबका सदगति दाता कौन कहा जाता है? सबका सदगति दाता राम। किसी और का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं सबका सदगति दाता कृष्ण है, सबका सदगति दाता लक्ष्मी, नहीं कहते ना। एक को कहते हैं सदगुरु। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। मिलन में जितने भी गुरु है दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले कोई भी नहीं है। तो बताया दुनिया के जो धर्मगुरु होते हैं, धर्म पिता हैं, वो गुरु नहीं कहे जा सकते। या भारत में भी जो गुरु बन के बैठते हैं वो भी गुरु नहीं कहे जा सकते। शंकराचार्य गुरु बन के बैठते हैं ना गद्दे जमा के, फिर उनको भले किसी नाम से बुलाओ, है गुरु माने गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले कोई भी नहीं है। उनको भी कोई खींच लेता है। कौन खींचता है? जब सृष्टि का अंत और सृष्टि का आदि काल होता है तो उनको भी शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसे संसार में नाम दिया जाता है शिव के साथ शंकर। वो शिव शंकर सारी दुनिया को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। तो भले उनको किसी नाम से बुलाओ, इब्राहिम कहो, गुरु करो, बुद्ध कहो, कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्तियों को स्थापन करने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? ऊपर उंगली उठा दी, शिव है। अच्छा, वो खुद मूर्ति है तो मूर्ति बनाएगा? मूर्ति माने साकार, खुद ही मूर्ति नहीं है तो बनाएगा कैसे? क्या वास्तव में असली रूप में जब कहें कि तीन मूर्तियां संपन्न रूप में तैयार हुई तो तब ही कहा जाएगा जब तीनों मूर्तियों को बनाने वाला वो मूर्तिमान शंकर जो सदैव आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, तो वही तीन मूर्तियों को स्थापन करने वाला त्रिमूर्ति शिव हुआ। तो उसके अलावा और दुनिया में सब हैं धर्म स्थापक। क्या? जो धर्म स्थापन के निमित्त तो बनते हैं, फिर नंबरवार ही धर्म की पालना कर पाते हैं और विनाश तो कोई कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई भी शिव के स्वरूप नहीं है। क्या? शिव स्वरूप तब कहा जाए जब अपने धर्म की स्थापना भी करें और पालना भी करें अच्छे से और विनाश भी करते हैं जब तामसी बने तो फिर वो धर्म पिता है। गुरु वो जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, अर्थात जो भी इस द्वैतवादी दुनिया के द्वापर युग से गुरु आते हैं, जो दो दो धर्म चलाते हैं, दो दो भाषाएं चलाते हैं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, ऐसे द्वैतवादी गुरु
कहलाते हैं अपन को गुरु, लेकिन वास्तव में गुरु कोई भी नहीं है। क्यों? तो गुरु उसे कहा जाता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। तो बड़े से बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसमें कहें? जो सारे संसार का उद्धार कर दे। तो नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं, तो नंबरवार गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसमें जितनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उतने ही हुजूम को इकट्ठा कर पाता है। मान लो क्राइस्ट है, लेकिन उसका हुजूम तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो जो भी ज्ञान लेता है उस ज्ञान में उस क्राइस्ट से पहले आने वाली आत्मा का कोई ज्ञान मिक्स होता है या नहीं होता है? होता है। तो जैसे शुद्ध नहीं रहा, मिक्स हो गया, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 200-250 करोड़ फॉलोअर्स बनते हैं। इससे ज्यादा तो विदेशी बनते ही नहीं। तो बड़े तो बड़ा गुरु कौन? जिसे सदगुरु कहा जाए। सत माना जो हमेशा रहे, कभी विनाश न हो, उसको सत्य कहा जाता है। तो ये तो द्वापर युग से आए हैं। द्वापर युग से बाद कलयुग खत्म होगा तो ये गुरु लोग भी खत्म हो जाएंगे। फिर सारी दुनिया का उद्धार कौन करेगा? वो गुरु चाहिए ना। तो वो कौन है? वो गुरु है जिसको कहते हैं सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में है, माना साकार है। हाँ, किसकी दलाली करता है? निराकार की दलाली करता है। और धर्म पिताएं भी निराकार को मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बड़े से बड़ा दलाल कौन है, बड़े से बड़ा गुरु कौन है। छोटे छोटे गुरु तो फिर झूठे गुरु हो गए ना, सच्चे तो नहीं हुए ना। सच्चा तो सदाकाल का होना चाहिए। तो सच्चा सदगुरु वो है जो वो जानते भी हैं, नाम भी लेते हैं आदम, लेकिन फिर पूरा नहीं जानते हैं। क्योंकि वो तो सृष्टि के आधे समय के बाद ही आते हैं ना। सृष्टि जब शुरू होती है, आरंभ होती है सतयुग से, तो उस समय की तो बातें ही उनकी बुद्धि में नहीं है। माना वो तो आते ही है नरक की दुनिया में, तो स्वर्ग की दुनिया की बात उनकी बुद्धि में है ही नहीं। और सदगुरु स्वर्ग में आता है या स्वर्ग से भी पहले आता है? प्रत्यक्ष होता है संसार में। कब प्रत्यक्ष होता है? हाँ, स्वर्ग से भी पहले, क्योंकि सदगुरु का काम ही है सदगति देना। सदगति होती है स्वर्ग में। सदगति कहा ही जाता है शरीर भी और आत्मा भी, दोनों की सदगति हो, दोनों सुख शांति से रहें। तो वो सदगुरु जो है, धर्म पिताएं तो जो विदेशी हैं, स्वदेशी हैं, वो तो मानते हैं निराकार को, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते कि वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाता है। स्वर्ग को मानते हैं, जैसे आदम को मानते हैं, वैसे पैराडाइज को भी मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं वो कैसे स्थापन होती है। तो वो आदम जानता है क्या? आदम तो सृष्टि का आदि है, आदि पुरुष, आदि मनुष्य, आदि मानव। तो वो जानता है क्या? है वो भी जन्म मरण के चक्र में आते आते सब भूल जाता है। उसकी आत्मा भी कमजोर हो जाती, तामसी बन जाती। तो फिर कौन बताएगा? वो ही बताएगा जिसको सब मानते हैं।
सारी दुनिया में भारतवासी भी मानते हैं, भारत के जो भारतीय धर्म है वो भी मानते हैं, विदेशी धर्म पिता हैं उनके फॉलोअर्स भी मानते हैं। किसको? निराकार। तो जो निराकार को सब मानते हैं वो ही तो वास्तव में मूल है ना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का अखूट भंडार है। क्यों अखूट भंडार है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो जैसे धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो आता है तो आदम में प्रवेश करता है। वो है उसका मुकर्रर रथ और साकार भी है। तो उसी को कहा जाता है शिव माना निराकार, बाबा माना साकार। तो दोनों रूप उसमें स्थायी हो जाते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो वो शिव बाबा ही सारी दुनिया की सदगति करता है, धर्म पिताओं की भी सदगति करता है, जो बड़े से बड़े इस दुनिया के गुरु माने जाते हैं। एक सद्गुरु तारे, अनेक गुरु बोरे। मूल बात समझाई जाती है कि बाप को पहचान करके बाप को याद करो। ऐसा करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि जहां बेहद का बाप है वहां पाप तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बाप की याद से पाप कर्म विनाश क्यों नहीं होंगे? ये नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। जिस स्वर्ग में सभी सुखी ही सुखी होते हैं, वहां कोई दुखी तो होता ही नहीं। तो बाप तुमको याद दिलाते हैं कि मैंने तुमको कितने स्वर्ग में सुख दिए थे, तब तुम विश्व के मालिक थे। फिर तुमने सब गंवा दिया। रावण के गुलाम बन गए। तो ये राम और रावण का वंडरफुल खेल है। बाप समझाते हैं ये फिर भी होगा। ये राम और रावण का बना बनाया खेल है। ये खेल कब बनाया गया, किसने बनाया, ये कोई नहीं कह सकते। बाप समझाते हैं इन गुरुओं आदि को मारो गोली। कौन सी गोली है? वेद की, ज्ञान की गोली मारो, जो इनका सारा देह अभिमान भक्ति मार्ग का चूर चूर हो जाए। ये सभी गुरु भक्ति मार्ग के हैं। गायन भी है, एक सदगुरु तारे, अनेक गुरु बोरे। तो बताओ कौन बोरे? जो असत्य बोलते हैं वो बोरे,
क्या सत्य बोलते हैं? अरे भगवान के बारे में क्या सत्य बोलते हैं? भगवान सर्वव्यापी है। तो ये समझने की बात है ना। सन्यासी लोग घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, बीवी बाल बच्चों को आर्फन बनाए देते हैं, तो उनको तुम गुरु कैसे कहते हो? अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। एक ओमकार सद्गुरु अकाल। जब ये बात साबित हो जाए कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पॉइंट तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कौन? जो सत्य गुरु है। अब दुनिया में गुरु तो अनेक हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु एक ओंकार, सतगुरु एक है, गुरु अनेक है। अच्छा, तो अनेक गुरु झूठे साबित हुए, सत्य साबित हुए? एक ओंकार सतगुरु अकाल बोलते तो है बहुत जोर से, लेकिन फिर ये भी तो साबित होता है ये बोलने से कि वो एक ही सच्चा है और बाकी सब गुरु झूठे साबित हो जाते। सतगुरु अकाल, अकाल का मतलब जिसको काल नहीं खा सकता। काल नहीं खा सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। आत्मा को खाने की तो बात ही नहीं कि ज्योति बिंदु अकाल मूर्त है उसको काल खाएगा। ज्योति बिंदु आत्मा, उसके काल खाने की न खाने की बात ही नहीं। वो ज्योति बिंदु आत्मा जब शरीर धारण करे और शरीर धारण करने के बाद उसको मृत्यु प्राप्त करते हुए संसार में कोई भी न देख सके। प्रकृति का विनाश के समय में विकराल से विकराल रूप हो, वो भी उसकी मौत का कारण न बन सके। एटमिक एनर्जी भी उसकी मौत का कारण न बन सके, तो उसका गायन क्या होता है? हर हर बम बम। क्या नाम होता है? हर हर बम बम। और उसी के नाम पर इस नगरी का नाम क्या पड़ा है? बम्बई। तो विनाशकारी है वो तीसरी मूर्ति, त्रिमूर्ति सेवक, लेकिन कल्याणकारी। बम्बों के धमाके तो होते हैं, लेकिन किन के लिए होते हैं? अत्याचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए, अधर्मियों के लिए या सद्धर्म की स्थापना करने वालों के लिए। वो तो है ही सच्चा सम्राट, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सत्य युग स्थापन करने वाला सतगुरु कहा जाता है। तो वो सच्चों को क्या देता है? अभय दान देता है। उनका रक्षण करने के लिए आता है, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आता है और अधर्म का विनाश करने के लिए आता है। वो अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त के बच्चे भी कैसे होंगे? वो अकाल मूर्त के बच्चे भी अकाल मूर्त होंगे। जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाए जाते हैं, वो शालिग्रामों की आज तक पूजा होती है। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। बड़ा का मतलब उसने बड़ा काम किया, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं माना उसने उन्होंने छोटा छोटा काम किया। आत्मा तो बस सब बच्चे हैं। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, कैसे लिबरेट करता है? दुख दर्दों से लिबरेट करता है, सर्व का सदगति लाता है।
माना इस दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसकी सदगति न करे। 500 करोड़ की सदगति हो जाएगी क्या? हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? एक जन्म के लिए तो सबकी सदगति होगी, नहीं तो वो सर्व का सदगति दाता नहीं कहा जा सकता। सदगति का मतलब सच्ची गति। सच्ची गति किसे कहा जाता है? सच्ची गति कहा जाता है शरीर भी रहे और शरीर रहने के साथ साथ, जीवन रहने के साथ साथ दुख दर्दों से मुक्ति भी अनुभव करे आत्मा। तो हर आत्मा के लिए, हर मनुष्य आत्मा के लिए इस संसार में एक पहला जन्म ऐसा जरूर अनुभव हुआ है कि वो सुख। सद्गुरु निंदक ठोर न पावे, वैकुंठ की राजधानी में उनको ठोर नहीं मिलेगा। छः 10-65 की वाणी का तीसरा पेज। तो ये हर एक को अपने को देखना है कि हम सर्विस के बजाय डिसर्विस तो नहीं करते हैं। एक तो सन्यासी बाप से बेमुख कर देते हैं। क्या कहा? बाप से बेमुख करने वाले कौन? सन्यासी। कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही अव्वल नंबर सन्यासी बैठे हैं। क्या धंधा कर रहे हैं? बाप से बेमुख करने का धंधा करते हैं। दूसरे कहीं कहीं अपने बच्चे भी बाप से बेमुख कर देते हैं। जो बाबा के बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि खराब होती है, तो कौन सा धंधा करते हैं? बाप से बेमुख कर देते हैं। एक तो सन्यासी बाप से बेमुख करते हैं। जैसे आज तो पढ़ते रहे और बाप का परिचय भी देते रहे अपने बच्चे, और फिर अगर बाद में पढ़ाई नहीं पढ़े और धारणा नहीं की तो फिर दूसरों को कह नहीं सकेंगे पढ़ाई पढ़ो। बहुत हैं जो भाई बहनों से रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपस में ही लड़ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक बन जाते हैं। गोया औरों को भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन पड़ते हैं। तो कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए। कौन सा ठौर न पाए? जो श्रेष्ठ पद है, जो श्रेष्ठ पद है, श्रेष्ठ पद जो है वो पद में ठहर नहीं पाएगा, वैकुंठ में ठहर नहीं पाएगा। वैकुंठ की राजधानी यहाँ स्थापन होनी है ना। उस राजधानी में उनको कोई पद नहीं मिलेगा। मर बिल्लाए के चले जाएंगे परम धाम में, विनाश की विभीषिका में खलास हो जाएंगे, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराई। गुरु के निंदक ठौर न पावे, उनको ठौर नहीं मिलेगी। सदगुरु जो ठिकाना बनाए रहे हैं, तुम्हारे लिए नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, उसमें उनको ठौर, वो सन्यासी फिर अपने ऊपर ले लेते हैं। वो भी बोलते हैं क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अब उनके पास कौन सी ठौर है? मैंने सुना है बाबा, उनके पास कौन सी ठौर है? ज्यादा करेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से निकाल देंगे। दुनियावी मठपंथ वाले गुरु अपने मठपंथ से निकाल देंगे। बाकी तो वो कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं। तो देखो, तुम तो सतयुग में भी ऊंच पद पाते हो, तो त्रेता में भी ऊंच पद पाते हो। जो सदगुरु के निंदक बनते हैं वो तो न संगम में
न सतयुग में न त्रेता में ऊंचे पद पाई सकेंगे। यहाँ बाबा रजिस्टर मंगाते हैं तो सच्चा सद्गुरु शिव भगवान, सारी दुनिया उसकी रचना है। देवता बनेंगे, नर से नारायण जैसे देवता बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या कौन से गुण आएंगे? राक्षस ही बनेंगे ना। हाँ, हिंसक बनेंगे। अभी मनुष्यों को तो मालूम ही नहीं है कि ये ड्रामा का राज क्या है। जो राज मीठे ते मीठा बाप ही आकर के बतलाते हैं। हाँ, वो सिवाय बाप के और कोई बता ही नहीं सकता है। दसों धर्म पिताओं में से उस राज को कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। 2500 वर्ष के स्वर्ग में कोई आत्माएं हो, देव आत्माएं, वो भी नहीं बता सकती है। और नरक में भी जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, है ना, हाँ, ऋषि मुनि रूप में मनुष्य होते हैं, या जो भी होते हैं प्राणी समुदाय, वो कोई भी है बता ही नहीं सकते। एक बाप ही है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताने वाला है। कि रचता है, रचता नहीं है, रचना नहीं रचनता है, लेकिन राज तो बताता है ना, बताता है। तो जब रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाएगा तो जरूर यहां सभी रचना होगी ना। क्या कहा? सभी, सभी माने कोई ऐसी रचना होगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर, मनुष्यों की, राक्षसों की, दैत्यों की, या जो भी प्राणी मात्र हैं, देवताओं की, कोई ऐसी रचना होगी है जो ये सारे राज को सुनाए? नहीं सुनाएगा। तो देखो, ये सब रचना है। रचयिता के मुकाबले रचना में ज्यादा ताकत होती है या कम ताकत होती है? रचना में कम ताकत होती है, रचयिता में जास्ती ताकत होती है। तो देखो, ये करोड़ों मनुष्य हैं, तो इन सब को सदगति देना है, और देने वाला इन सब का बाप है। कौन? कौन है इन सब का बाप? है? सदगति देने वाला सदगुरु, शिव बाबा लेकर। उसको सदगुरु नहीं कहेंगे, वो सदगति नहीं देता है? वो सिर्फ हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथधारी आत्मा को जब संपूर्ण बनाए देते हैं, तो शरीर के साथ संपूर्ण बनता है ना, तो वो सदगुरु कहा जाता है। सच्चा गुरु शिव भगवान तो इन सब का बाप है। किन सब का? ये जो भी धर्म पिताएं हैं उन सब का बाप वही विवस्वत है, जिसको मैंने आकर के पहले पहले ज्ञान दिया। तो वो देखो क्या बनाते हैं? मैं नहीं बनाता हूं, बनाता करना मेरा काम नहीं है। क्या शिव का काम है बनाने करने का? बनाने करने का काम मेरा नहीं है। बनाना करना, ये मकान बनाना करना ये नौकर चाकरों का काम होता है, बंदों का काम होता है। खुदा के बंदे हैं ना ये सब। अरे जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप आदम है, वो भी खुदा का बंदा है या नहीं है? बंदे को चाकरी करनी पड़ेगी नहीं? चाकरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो देखो
वो आकर के इतना ऊंच बनाते हैं बाप, जो भक्ति मार्ग में भी इस समय में तो याद करते हैं, और हम बहुत मीठे बन जाते हैं। याद करते हैं तो मीठे बन जाते हैं, है? या बिना याद किए मीठे बनेंगे? किसको याद करने से मीठे बनेंगे? वो एक का नाम बताओ, एक का, आत्मा का नाम। शिव को याद करने से मीठे बनेंगे। अच्छा, कितने मीठे बनेंगे? और शिव का टाइटल तो बताओ, देवताओं का टाइटल बताओ। तुम ज्यादा से ज्यादा देवता ही बनोगे ना। देवताओं का टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्याद। अच्छा, और ज्यादा बता दो तो कलातीत। 16 कला संपूर्ण की बजाय कलातीत स्टेज वाला बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा। लेकिन सभी देवताएं मीठे बनते हैं, कि बनाने वाला एक ही मीठा है। मेरा टाइटल है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं कलातीत सुख भोगता हूं। फिर कौन है? जो इंजीनियर होगा वो इंजीनियर बनाएगा, भले 3rd क्लास इंजीनियर बनाए। वकील होगा वकील बनाएगा, जज बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? नहीं बन सकता? बन सकता है। बाकी कोई वकील ऐसे होते हैं, वकील से पढ़ने वाले, कि उन्हें सारे दिन में कुछ भी कमाई नहीं होती, खाली हाथ आकर के कोर्ट से लौट आते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ, कोई तो ऐसे होते हैं कि पूरी पढ़ाई पढ़ ली वकालत की, हाँ, और फिर देखते हैं अरे ये तो बड़ा गुरु और सद्गुरु किसे कहते हैं? कौन साकार और कौन निराकार है? कि सद्गुरु कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है। गुरु और सद्गुरु, गुरु तो मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु सिर्फ एक ही होता है, और वो भी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। माना मनुष्य अगर सद्गुरु हो, फिर उसका तो मन चलायमान बना रहेगा। फिर उसको कौन मानेगा? अभी तुम जानते हो, तुमको तो सद्गुरु पढ़ाते हैं, और वो सद्गुरु निराकार है। जो तुमको पढ़ाते हैं उनका अंतिम रूप क्या है? सद्गुरु निराकार। वही निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। तो यह नहीं पढ़ाते हैं। न पढ़ाते हैं, न अपन को गुरु कहते हैं। जो अपन को सद्गुरु कहलाते हैं वो तो महान भ्रष्ट। युद्ध में कौन अव्वल नंबर का वीर योद्धा निकलता है, कौन 2वें नंबर का निकलता है? पता तो चलता है ना। हाँ? है ना? सेनापति किसी को बनाया जाता है? जो सेना में अव्वल नंबर वीर योद्धा होगा उसको मार्शल बनाया जाएगा ना। हाँ? कि छोटे मोटे योद्धा को बनाया जाएगा? हाँ, तो सेनापति को मार्शल कहा जाता है, मालूम है कि नहीं? हाँ, तो रूहानी सेना का मार्शल तो शंकर जी बताई दिया। उसके लिए तो भाई बोल दिया, उसको कर्मों में फॉलो नहीं करना है। कैसे फॉलो करना है?
अरे वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है कि नहीं है? बाप तो है, तो फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो नहीं करना, फॉलो नहीं करना, बिल्कुल नहीं। अच्छा वही तो कहते बिल्कुल नहीं, क्या कहते? अरे कुछ फॉलो करना है कि नहीं? डायरेक्शन को फॉलो करना है। कर्मेंद्रियों को जो कर्म होता है उस कर्म को फॉलो नहीं करना। अरे वो तो अड़भंगा पार्ट है। क्या भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अड़भंगा, शंकर जी को क्या कहते हैं? अड़भंगा। और उनके जितने भी गण हैं फॉलो करने वाले वो सब अड़भंगे। क्या? हाँ। कैसे कैसे? कोई मुखहीन विपुल मुख खाओ, कोई को मुख ही नहीं है, कोई को ढेर मुख है। क्या? कोई को हाथ नहीं है, टूटे हैं, कोई को टांग ही नहीं है, लंगड़े हैं। अरे लंगड़े तो सारे ही हैं। क्या थोड़े लंगड़े हो या ज्यादा लंगड़े? तो बताया ये चित्र दिखलाएंगे क्या कि जो रावण के 10 सिर हैं उनमें वो सिर कौन सा है जिसके फॉलोअर, जिसकी प्रजा प्रभावित होने वाली सब अड़भंगे होते हैं। पता चला? वो रुद्र कहा जाता है, महारुद्र कहा जाता है। तो जो रौद्र रूप धारण करता है, रौद्र माने भयंकर, कैसा भयंकर रूप धारण करता है कि मानो तो मानो, नहीं मानो तो सबको खलास कर देता। क्यों? जब बाप के पास आकर बैठते हो तो जाने कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। आई मनमना भव। खास यहाँ आकर के जब बैठते हो तब तो ये विचार करके बैठो कि बाबा, ये बाबा भी है, क्योंकि बापों का बाप है। बाप के बाप को ग्रैंडफादर कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं ना। और वो बाबा शिक्षक भी है। कितनी अच्छी समझानी देते हैं। और वो गुरु भी है। गुरु है तो ले जाएंगे। तो देखो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही याद आ जाएगा। तो देखो इसमें सब कल्याणकारी आ जाते हैं। बाप भी कल्याणकारी, टीचर भी कल्याणकारी, गुरु भी कल्याणकारी। इनसे जास्ती कल्याणकारी तो कोई होता ही नहीं संबंध। तो बस मन मना भव। और जब मन बुद्धि उसे एक बाप में लग जाएगी तो जो भी यजन कर्म करेंगे वो किसके लिए करेंगे? बाप के लिए ही करेंगे। तो कह दिया मन मना भव। यानी यहां जब बाबा बैठते हैं तो इनको याद करो ना। किनको? है एक को या दो को? इनको मना एक निराकार आत्मा और फिर साकार में प्रवेश किया बूढ़े तन में। तो दो आत्माएं हुई ना। तो इनको अब हमें मनुष्य गुरुओं से ज्ञान क्यों नहीं सुनना है? भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर शास्त्र आदि सुनाते सुनाते तमो प्रधान बन गए। सुनने वाले सुनते रहे, सुनाने वाले सुनाते रहे, और रिजल्ट क्या आया? तामसी बनते गए और ये अंधश्रद्धालु बनते चले गए।
अभी हमको कोई मनुष्य से कुछ भी नहीं सुनना है। नहीं सर, बन गया तो क्या? क्यों? अब क्यों नहीं सुनना है? पहले क्यों सुना? 2500 वर्ष की हिस्ट्री में तो सुनते चले आए, मनुष्य गुरुओं से ही सुनते चले आए। अब क्यों नहीं सुनना है? अभी इसलिए नहीं सुनना है कि हमने सच्चाई को जान लिया है। अभी तक हम अंधश्रद्धा से समझते रहे थे कि हो सकता है शास्त्रों के पढ़ने से, शास्त्रों के सुनने से, सुनाने से सदगति होती है, और समझते थे कि लाखों वर्ष की सृष्टि होती है, और समझते थे कि अनेक योनियों में मनुष्य आत्मा जन्म लेती है, फिर कहीं जाकर के एक मनुष्य का जन्म मिलता है, उसमें भी अगर मुक्ति हुई न हुई तो फिर 84 का चक्र लगाना पड़ता है। ऐसी उल्टी उल्टी बातें बुद्धि में बैठी हुई थी। अभी तो सारा ज्ञान क्लियर हो गया। क्या? कि भगवान सिर्फ 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में एक ही बार आकर के समझाते हैं, बार बार नहीं आते। हर युग में आने की उनको दरकार नहीं है। वो सिर्फ चतुर्युग के अंत में जो चौथा युग आता है, कलाहीन सबसे गिरा हुआ युग, उसके अंत में आते हैं और आकर के इस सस्य रूपी पुराने मकान को नया बनाकर जाते हैं। कोई भी बाप होता है तो अपने बच्चों के लिए कोई नया मकान थोड़ा ही तोड़ देता है। नया मकान तो सुखदायी होता है, उसे क्यों तोड़ेगा? तो ये सृष्टि रूपी मकान भी जब 4 अवस्थाओं से पसार हो जाता है, जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है, तो अब आप कलयुग के अंत में आकर के इसको सतो प्रधान सात्विक बनाता है। अब हम समझ गए हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य गुरु हुए हैं, जो भी आत्माएं हैं, वो सब स्वार्थी हैं। सबको अपना अपना रथ है, और जिनको अपना रथ होता है, उस रथ में आसक्ति होती है, वो स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। भगवान बाप आकर के बताते, मेरे को अपना रथ नहीं है। जब मेरे को अपना रथ ही नहीं है तो मेरे अंदर स्वार्थ भी नहीं है। वो तो सदैव परमार्थी है, सदा शिव है। शिव मना सदा ही कल्याणकारी है। वो जो कुछ बोलता है वो कल्याणकारी, जो देखता है कल्याणकारी, जो सोचता है कल्याणकारी, वाइब्रेशन छोड़ता है कल्याणकारी, कर्मेंद्रियों से, कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है कल्याणकारी। तो वो तो हर हालत में सदा ही कल्याणकारी है। और मनुष्य जो कुछ भी करते हैं देह भान में आकर के, वो सब अकल्याण ही हो जाता है। अब हमको स्पिरिचुअल रूहानी बाप से सुनना है। क्या हमने पक्का कर दिया है? क्या पक्का कर दिया है? कि हमें स्पिरिचुअल रूहानी बाप से ही सुनना है। उसके लिए ये गारंटी है कि उसके मुख से डायरेक्ट कोई एक महावाक्य भी सुनेगा और भले चला जाए सुन करके, तो वो भी स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। इतनी उसके सुनाने की शक्ति है, पावरफुल, कि उसका एक सुना हुआ महावाक्य वो भी हमारे ऊपर इतना असर कर सकता है। और मनुष्य गुरुओं से हम जन्म जन्मांतर सुनते चले आए, बजाय स्वर्ग में जाने के और ही दुनिया नरक की बनती चली गई। तो हमने पक्का कर लिया है क्या कि हम एक से सुनेंगे। अनेकों से सुना तो वो व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान भी कैसा हो जाता है? व्यभिचारी।
लेकिन होता क्या है, बेसिक नॉलेज में वहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके देखो, गुरुओं से सुनते हैं या भगवान से डायरेक्ट सुनते हैं? गुरुओं से सुनते हैं। तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? सदगति होगी, तो दुर्गति ही होगी। बुद्धि खराब होती जा रही है। गीत गाते हैं, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर प्रैक्टिकल एक्ट में देखा जाता है कि भाई भाई नहीं दिखाई देते, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो हमने पक्का कर लिया है कि हम एक ही रूहानी बाप से सुनेंगे और कोई भी जिस्मानी गुरु से नहीं सुनेंगे। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे। क्या रूहानी बाप से सुनने वाले कौन होंगे? जो रूह की स्टेज में टिके हुए होंगे। क्या देवान की स्टेज में टिके हुए बच्चे वो बाप को पहचानते ही नहीं। देवान की स्टेज में टिके हुए होंगे तो बाप की वाणी एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। बाप कहते मैं तो अपने रूहानी बच्चों से बात करता हूँ। मैं किससे बात करता हूँ? मैं आत्माओं का बाप हूँ। तो जो आत्मिक स्थिति में टिके हुए हैं, जिन्होंने आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर रखी है, उनसे बात करता हूँ, दूसरों से बात ही नहीं करता। इसलिए मुरली में पहले ही बोल दिया, क्या आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। मानो जब तक कट नहीं उतरी आत्मा की बेसिकली, तब तक भले ब्रह्मा द्वारा सुनते रहे, अम्मा द्वारा सुनते रहे, दीदी दादी दादाओं द्वारा सुनते रहे, लेकिन जैसे ही स्टार को याद करते करते बेसिकली कट उतरती है, वो बच्चों का क्लास क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जब क्लास ट्रांसफर होता है ना, तो टीचर भी बदल जाता है और स्थान भी बदल जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी कौन है? ऊंच ते ऊंच रूहानी बाप पढ़ाने वाला है। आत्मा है वो सब मनुष्य है, और जो मनुष्य है वो मनुष्यों को ही सुनाते हैं। ये है रूहानी बाप का ज्ञान, वो मनुष्यों का ज्ञान। वो बोले अरे तुम कहते हो कि वो मनुष्यों का ज्ञान है, और तुमको जो सुनाने वाला वो भी तो मनुष्य है। वो अगर कहें कि वो भी तो मनुष्य है, बोलो रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते, ये नहीं सुनाने वाला है। क्या राम और कृष्ण की आत्माएं सुनाने वाली नहीं है? उनके अंदर वो रूहानी बाप प्रवेश करता है और प्रवेश करके सुनाता है। उनमें भी जो कृष्ण की सोल अंतिम चोला लेती है, उसमें वो माँ के रूप में सुनाता है, वर्षा देने वाले बाप के रूप में नहीं सुनाता। माँ के द्वारा वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। तो भले वो रामकृष्ण में प्रवेश करता है, लेकिन रामकृष्ण की आत्माएं हमें न सुनाती है और न हमको टीचर बन करके एक एक वाक्य का हिज्जा हिज्जा करके समझाती है। वो सुप्रीम सोल बाप ही बाप भी है, हमारा टीचर भी है, और हमारा सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो हमारी मन बुद्धि की सदगति वो ही कर सकता है, और कोई भी मनुष्य मात्र हमारी मन बुद्धि की सदगति नहीं कर सकता। गति और सदगति। गति माने बुद्धि चलायमान हो जाए, जो जड़ बुद्धि बनी पड़ी है ना, जिस बुद्धि में आत्मा में कोई सत्संकल्प चलते ही नहीं, बस स्वार्थ के ही संकल्प चलते हैं। सुबह से लेके शाम तक देह और देह के संकल्प चलते हैं, और 63 जन्म से चलते आए हैं।
अब वो बाप आकर के असलियत बताए रहा है, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा आत्माओं का अपना परिवार है, तुम तो रूहानी बाप के बच्चे हो, तुम अपने रूहानी परिवार को भूले हुए हो। जो रूहानी परिवार 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था, अभी फिर रूहानी बाप आया हुआ है, वही रूहानी परिवार तुम्हारा तैयार हो रहा है, तो आपस में कितना प्यार होना चाहिए, कितनी रूहानियत की आपस में कशिश होनी चाहिए। लेकिन बाप कहते हैं 63 जन्म के मेरे बच्चे आदि हैं सुनने और सुनाने के, मनुष्य गुरुओं से सुनते हैं, मनुष्यों को सुनाते हैं, तो आदत यहाँ भी बहुत पक्की हो जाती है। कितने साल हो गए सुनते सुनते? अभी जब से बाप आया है तब से कितने साल हो गए? 68 साल हो गए। और 68 साल में भी अभी हम किससे किससे सुनते रहते हैं? और कितने बच्चे हैं जो गुरुओं से ही सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि इतना कह देते हैं कि भगवान भी आ जाए, ब्रह्मा भी आ जाए तो हम नहीं मानेंगे। जब हमारी दादी मानेंगी तो हम मान जाएंगे, जब जगदीश भाई मानेंगे तब मान जाएंगे। तो बाप कहते हैं जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। इसका तुम गम मत करो कि अरे बाबा ने तो कहा है एक बाप से सुनना है, अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और ये ऐसे कहते हैं, वो तो कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कल्प कल्पांतर यही धंधा करते आए हैं। भले भगवान बाप सुनाने के लिए आ जाता है तो भी वो देहधारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो यहाँ शूटिंग करते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे 2500 साल के ड्रामा में। उनकी चिंता मत करो, तुम अपने को देखो कि हम कहीं देहधारी धर्म गुरुओं से तो नहीं सुनते हैं। कैसेट भी लगाते हैं। एक सद्गुरु तारे, अनेक सद्गुरु बोरे। मूल बात समझाई जाती है कि बाप को पहचान करके बाप को याद करो। ऐसा करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि जहां बेहद का बाप है वहां पाप तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बाप की याद से पाप कर्म विनाश क्यों नहीं होंगे? ये नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। जिस स्वर्ग में सभी सुखी ही सुखी होते हैं, वहां कोई दुखी तो होता ही नहीं। तो बाप तुमको याद दिलाते हैं कि मैंने तुमको कितने स्वर्ग में सुख दिए थे, तब तुम विश्व के मालिक थे। फिर तुमने सब गंवा दिया। रावण के गुलाम बन गए। तो ये राम और रावण का वंडरफुल खेल है। बाप समझाते हैं ये फिर भी होगा,
ये राम और रावण का बना बनाया खेल है। ये खेल कब बनाया गया, किसने बनाया, ये कोई नहीं कह सकते। बाप समझाते हैं, इन गुरुओं आदि को मारो गोली। कौन सी गोली है? वेद की, ज्ञान की गोली मारो, जो इनका सारा देह अभिमान भक्ति मार्ग का चूर चूर हो जाए। ये सभी गुरु भक्ति मार्ग के हैं। गायन भी है, एक सदगुरु तारे अनेक गुरु बोरे। तो बताओ कौन बोरे? जो असत्य बोलते हैं वो बोरे। क्या सत्य बोलते हैं? अरे भगवान के बारे में क्या सत्य बोलते हैं? भगवान सर्वव्यापी है। तो ये समझने की बात है ना। सन्यासी लोग घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, बीवी बाल बच्चों को आर्फन बनाए देते हैं, तो उनको तुम गुरु कैसे कहते हो? अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्कार। करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। तो अभी बच्चे समझ गए ना, गुरु तो अनेक होते हैं, ढेर गुरु बन पड़ते हैं, लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। कहते हैं गॉड इज वन। सतगुरु तारे विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते, विषय सागर को तारते हैं ना, पार ले जाते हैं। वो तो एक ही सदगुरु का काम है, जो आकर के एक ही सच्ची बात सुनाते। ऐसे नहीं कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी तीसरी बात। बाकी तो सब झूठे गुरु, क्योंकि जब गाया ही जाता है एक सदगुरु अकाल मूर्त, तो बाकी सब गुरु झूठे हुए ना, है? उनको काल खा जाता है ना, तो बाकी सब बोलने वाले गुरु हुए। उन गुरुओं का भी नाम तो चाहिए ना, वो भी गुरु के नाम हैं जो बोलने वाले हैं, तो वो तो डुबोने वाले अनेक हैं। इस बाबा सागर में पूरा डुबो देते। फिर अनेक गुरुओं में से फिर नंबर वन बनते हैं। तो अपन को कहते हैं हम नंबर वन गुरु। कैसे? कहते स्त्री का पति भी गुरु है। अरे वो तो पति क्या करते हैं? स्त्री के पति बने तो पहले ही नंबर में डुबो देते हैं। कहाँ डुबो देते हैं? वैश्यालय में डुबो देते हैं। कलयुग में आकर के सारी दुनिया वैश्यालय बन जाती है। उनको कहते ही है वर्णशंकर।
तुलसीदास ने तो 300-400 साल पहले ही लिख दिया, भय वरण शंकर सटे। का ब्राह्मण तो कोई भी नहीं रहा। तो सारी दुनिया जब वैश्यालय बन जाती है तो दूसरों की तो कोई बात ही नहीं, दूसरे तो सब पीछे हो। बड़े से बड़ा साईं है शिव बाबा, गुरुओं का भी गुरु। मुरली में कहा है मैं साईयों का साई हूँ। मुरली में कहा है मैं साईयों का साई हूँ। साई का क्या मतलब? स्वामी। स्वामी हो, जो महात्मा लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वामी जी महाराज। स्वामी का बिगड़ा हुआ रूप है साईं। तो बड़े से बड़ा साईं कौन है? शिव बाबा। तो गुरुओं का भी गुरु है, स्वामियों का भी स्वामी है। सबका सद्गति दाता और भक्ति मार्ग के गुरु में क्या अंतर है? आजकल तो माइयां गुरु कर लेती है, तो गुरु की लॉकेट भी बनाकर गले में पहनती है। तो कईयों के पति कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर नहीं हूं क्या? तुमने ये गुरु का लॉकेट क्यों पहना है? तो कहती वाह, तो तुम गुरु कैसे हो सकते हो? तुम तो पतित हो। गुरु तो पवित्र होता है। आजकल तो हजारों गुरु हैं, परंतु सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है। तो इतने गुरु कहां से आए? तो बाप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग के गुरु हैं। तो भक्ति है दुर्गति। तो भक्ति मार्ग के गुरु जरूर दुर्गति में ले जाएंगे, ले जा रहे। तो ये कह नहीं सकती हो ये गुरु सद्गति दाता है, नहीं। सर्व का सद्गति दाता एक है। वो सर्वोदया लीडर है, विनोबा भावे कहते हैं। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला तो एक ही है। उसके पास कितने भागते हैं। उस विनोबा भावे से बच्चियां उनसे भी मिलती है तो कहती हैं ये टाइटल परमात्मा का तुमने अपने ऊपर क्यों रखा है? सर्वोदया लीडर। जैसे सन्यासी कहते हैं श्री श्री 1008, श्री श्री 108 जगत गुरु। तो 108 जगत गुरु तो एक होगा ना। 108 की माला का संगठन का गुरु एक ही होगा ना। और ये तो गुरु अनेक हो गए। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक, और इन्होंने अपने ऊपर ये टाइटल रखा है तो झूठ हो गया ना। सर्व को सुख देने वाला तो एक है, जो सुखधाम में ले जाते हैं।
तो बाप ही ले जाते हैं। तो बाप से सुखधाम का वर्षा लेना